सबको ही सबके पास वो शक्ति है, तुम्हारे पास, हमारे पास, सभी के पास अंदर वो शक्ति बैठा हुआ है। उस शक्ति को सिर्फ जगाने का जरूरत होता है, लेकिन लोग जगा नहीं पाते हैं, इसलिए पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर नहीं उठ पाते। सभी में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब में है। तो जो जो किया वो ऊपर उठा। तो वैसे ऐसे मुनि सब, जैसे जाजली और जहनु, ये सब मुनि है। जहनु मुनि जानते हैं, गंगा माता के एक ही चुल्लू में पी गए। गंगा जो है पूरे गंगा, एक चुल्लू में पूरे गंगा को अपने पेट में। अगस्त मुनि का नाम सुने हैं? वो एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, संत हुए। कोई योग किए, साधना किए, शरीर को हल्का रुई की तरफ बना दिए। योग साधना करने के बाद शरीर रुई की तरफ बन करके ऊपर, जैसे रुइया ऊपर ऊपर उड़ता है, उसी प्रकार आपका शरीर भी। वैसे ही लोग ये सब ऋषि मुनि हुए, जो कि असंभव काम। अगस्त मुनि कौन है पता है? एक बार की बात है कि अयोध्या में, क्या अयोध्या में माता सीता को इच्छा हुआ, राम से बोले कि हम सभी को भोजन कराते हैं, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे मन के अनुसार कोई खाने वाला ही नहीं मिला, इसको मैं खिला दूं जो कि भरपूर हो, मन हमको संतुष्ट हो जाए। तो भगवान स्मरण किए अगस्त मुनि को, बोले कि इसका अहंकार हो गया है सीता माता को। अब अगस्त मुनि को स्मरण किए, बोले थोड़ा आकर के हमको देवी जी को पूर्ण कर दीजिए। तो वही आकर के भोजन पर बैठे। अब भोजन कराने लगे तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मैंने उनका भंडार खाली हो गया। तो रिद्धियों सिद्धियों को आह्वान किया लक्ष्मी माता ने। सीता कोई साधारण नहीं थी, अब स्वयं लक्ष्मी माता है, तो जितने भी रिद्धि सिद्धि सबको आह्वान किए, बोले तुम लग जाओ सब। अब रिद्धि सिद्धि भी अब पूरे भोजन बना रही है, खेल जा रही है, सब पेट में जा रहा है। बोले कैसा ही आदमी है जो कि इतना बना रहे हैं रिद्धि सिद्धि, इतने रिद्धि सिद्धि है, मैं स्वयं लक्ष्मी थक रही हूं, फिर भी अब खिलाता खिलाता भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा था तो खिलाओ, जितना भी खिलाना है खिलाओ, लेकिन सभी कुछ खाली हो गया, लेकिन उन्होंने पेट। तो बोले अब राम के पास माता सीता आई, तो वो आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम तो पराजित हो जाएंगे। बोले ठीक है, तुम जाके एक तुलसी दल दे दो, तुम एक तुलसी दल दे दो। तो तुलसी दल दिए तो उनको पेट भर तो गया, लेकिन बोले कि अब जल, बोले हमको से जल पिलावल पार, जो इतना भोजन करता है तो जल कितना पिएगा, हमको तो पार। बोले प्रभु हम बिना प्यासे रहेंगे, भोजन तो खिला दे तो पानी। तो बोले कि हाँ, हम तुम्हें त्रेता युग में नहीं, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार होऊंगा तब वहां तुम अपना पानी पीना। कब? जब मैं गोवर्धन धारण करूंगा, 7 दिन 7 रात जब ऊपर से बारिश पड़ेगा, जितने भी बारिश पड़ रहा था घनघोर, सब अगस्त मुनि पी रहे थे, नीचे धूल उड़ रहा था। 7 दिन 7 रात बारिश हुआ है और सब अगस्त मुनि पिए। अगस्त मुनि है जो कि एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी सकते हैं। तो वो क्या है? तो वही कहा जाता है
कि सामर्थ्यवान ऐसे ऐसे मुनि हैं जो इतना सामर्थ्यवान है कि उनके सामने माता लक्ष्मी भी हार जाते हैं, संत के सामने हार जाते हैं। गंगा और नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुने। कौन कौन आए? उतना ऋषि मुनि आए, है ने, पूरे देवता आए, गंधर्व आए, ब्रह्मलोक से आए, देवी देवता सब जितने भी आए सब आए। फिर लेकिन उस युग में भी कोई कोई गौरव होता था, यानी पूरे पहुंचे हुए हैं, उनको लगा कि हमको कोई निमंत्रण देने तो हम कैसे जाएंगे, तो उनको मनाने के लिए कौन गए? भृगु मुनि। भृगु मुनि जाकर के हाथ पैर पड़ करके उनको कथा में बुला के लाए। कहते हैं महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। लाने का भी कोई तरीका होता है। अब जिनको समझाने नहीं आएगा उनको कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो भृगु मुनि भी त्रिकालदर्शी, ये भृगु मुनि त्रिकालदर्शी है, ज्ञानी। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। प्रवक्ता के रूप में एक भाई, तीनों भाई, चारों भाई हैं, उसमें से एक भाई कौन? सनकादिक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। कुछ समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। सबसे पहले कथावाचक को प्रार्थना किया जाता है। श्रोताओं में देखो कैसे बैठता है, श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। आगे कौन बैठता है? वैष्णव, ब्रह्मचारी और कौन? सन्यासी और विरक्त, बैरागी। उसका आगे होता है, वहां पर आगे बैठे, है ना। उसके पीछे कौन बैठे? एक और ऋषिगण, एक और ऋषिगण, एक और देवता। देवता भी मनुष्य के रूप में आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। एक और वेद, वेद जो है साथ, वो मनुष्य के रूप में आ गए कथा सुनने। भागवत कथा का महात्म है, इनको सुनने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे। जितने भी तीर्थ हैं सब मनुष्य के रूप में आ गए। जितना भी तीर्थ है सब वहां से भागवत कथा सुनने के लिए, गंगा, गोदावरी, प्रयाग, सब के सब, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, सब के सब तीर्थ यहाँ, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक, बद्रिका, सब जितने भी तीर्थ है सब हरिद्वार में पहुंच गए। उस समय सब और जय जयकार। किसकी जय जयकार हो रहा है? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, इनकी जय जयकार हो रहा है। नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों को खूब वर्षा होने लगी। फूल का वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों का, पुष्पों का वर्षा करें। कल्प पुष्प तो सब है, लेकिन कल्प वृक्ष का पुष्प कुछ और होता है। कल्प वृक्ष का पुष्प किसी को मिलता जल्दी नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष ही है, ऐसा है कि उसके सामने जो भी मन में खाली सोचोगे तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। वो कल्प वृक्ष का पुष्प है वर्षा करने लगे स्वर्ग में। कल्प वृक्ष का पुष्प बरसाने लगे। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकांकित हो गए
तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म कहने लगे। ये महात्म जो हो रहा है सबसे पहले वही उसी का बखान करने। कोई भी कहीं भी ये भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले क्या होता है, उनका महात्म महत्व। इसका महत्व क्या है? जब महत्व सुनेगा तब उससे प्रेम होगा। महत्व ही नहीं सुनेगा तो उससे प्रेम होगा कैसे? उसको श्रद्धा से श्रवण किसे करेगा? तो सबसे पहले क्या सुना है? उसका महत्व। क्या सुना रहे हैं? अब सुनिए महत्व। सनकादिक ने कहा अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। महत्व यानी महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से क्या करें? इनकी श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। मुक्ति जो कि भक्ति का दासी, जो मुक्ति का मतलब क्या हुआ? एक बार मुक्त हो गया, यानी एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया तो दोबारा जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये जो 9 महीना माता के गर्भ में मल मूत्र में रहता है उससे मुक्त हो जाता है, कभी उस गर्भ में जाता ही नहीं है, हमेशा मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। क्या करते हैं? सदा सर्वदा, एक दिन नहीं। मनुष्य कहता है कि इतना दिन किए जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करना शास्त्र? सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, हमेशा कथा श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से क्या करें? इनके श्रवण मात्र से, शून्य मात्र से श्रीहरि आपके हृदय में विराज जाते हैं। इस ग्रंथ में बता रहे हैं, इस ग्रंथ में 18,000 क्या है? श्लोक। 18,000 और 12 स्कंद है। क्या है? 12 स्कंद है। अभी पहला स्कंद में नहीं पहुंचे हैं, अभी महात्म चल रहा है। ये महात्म के बाद पहला स्कंद में पहुंचेंगे। पहला स्कंद में, एक स्कंद में 19 अध्याय, 35 अध्याय, 37 अध्याय। तो पूरे कितने अध्याय है इसमें? 350 अध्याय। पूरे भागवत महापुराण में 350 अध्याय है। सोचो कि कितना रहना है। बता रहे हैं कि 16,000 श्लोक, 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। क्या है? राजा, आगे सुनोगे। राजा परीक्षित कैसे गए अनशन व्रत पर, कैसे कथा सुने, आगे श्रवण करो। अभी तो महात्म चल रहा है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। क्या करें? ध्यान देकर सुनिए। यह जीव, हम सब जीव हैं। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में, तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में ये सुख शांत भागवत कथा नहीं जाता। ये कथा कानों में जाने के बाद भक्ति आपके हृदय में आएगी और भक्ति मुक्ति को। ये भागवत कथा। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? ज्यादा शास्त्र और पुराण सुनने से कोई लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। ज्यादा शास्त्र अध्ययन करने से भ्रम हो जाता है। ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, ये मैंने सोच ही में लगता है ये सत्य है कि ये सत्य है। बहुत शास्त्र है, थोड़ा सा शास्त्र नहीं है। अब 18 को पुराने, 17 पुराण के बाद 18वां पुराण